आप पहले का हमें नहीं पता कि किनको उठाया जाता था, आज पता चला है कि आप किसी को भी उठाकर आप गायब कर देते हैं। आपने पॉलिटिशियंस की फैमिलीज को उठाया है, आपने वर्कर्स को उठाया है, उनकी इतनी बुरी हालत में वो वापस आते हैं। आपने जर्नलिस्ट को उठाया है, और जब आप इस किस्म की का जुल्म करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एक इदारा है, जो हमारी फौज है और हमारी बड़ी कीमती फौज है, आप पूरी अवाम में, क्योंकि पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी है, इसका मतलब अवाम में सबसे ज्यादा मकबूल है, और इसका ये भी मतलब है कि सारी अवाम में आपने हमारी फौज को बदनाम किया, क्यों ये हमारी फौज नहीं कर रही। ये एक फर्द वाहिद है जिनकी इंस्ट्रक्शंस में ये नहीं पता कौन करता है। आप जेल में चले जाएं, आप यहाँ डेप्यूटी जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं या सुपरिटेंडेंट हैं, आप यहाँ किसी को कहें, कानों में आके लोग बताते हैं कि ऊपर से हमें ऑर्डर आया है कि इमरान खान बच्चों से बात नहीं कर सकते, इमरान खान को अखबार ना दिया जाए, इमरान खान को 20 दिन के लिए एक सेल के अंदर बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये जेल के कवानीन के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये कौन इजाजत दे रहा है और ये कौन जुल्म कर रहा है? इमरान खान ने कहा कि एक शख्स और आया था पाकिस्तान में, उसका नाम था जनरल याहिया खान, और जनरल याहिया खान ने बांग्लादेश में, जो आज बांग्लादेश है तब ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान में बिल्कुल यही किया था। वहां के लोग पाकिस्तान से आजादी नहीं मांग रहे थे, वो सिर्फ अपना जो स्टोलन मैंडेट जो आज है वही मांग रहे थे। वो कहते थे हमारा हक दिया जाए, क्योंकि जीते जो ज्यादा सीटें थी वो मुजीबुर रहमान की थी, लेकिन क्योंकि जो क्या नाम था याहिया खान, वो पाकिस्तान का सदर बन के अगले 10 साल बैठना चाहता था, उसने पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म किया था और वहां पे लोगों के साथ बड़ा जुल्म किया था। तो ये अगर आज तारीख दोहराई जा रही है तो आप इसको सिर्फ याहिया खान के साथ क्या कहते हैं कंपैरिजन कर सकते हैं। उन्होंने ये दूसरा पैगाम उन्होंने वकीलों के लिए दिया है। उन्होंने ये कहा, इमरान खान ने, कि एक वक्त था मुशर्रफ के वक्त जिस वक्त एक चीफ जस्टिस को हटाया गया था, जो कि लॉयर्स के मुताबिक नाजायज हरकत थी उनकी तरफ से, मुशर्रफ साहब की तरफ से, तो उसके लिए वकला ने बहुत बड़ी तहरीक की थी। लेकिन अब ये हुआ है कि पूरा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया गया है। अब सारों के पूरे सुप्रीम कोर्ट पे जब कब्जा हुआ है तो वो पूछना चाह रहे हैं अपने पाकिस्तान के वकीलों से और बार से और काउंसिल से कि आज आप अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए तहरीक क्यों नहीं चला रहे। और कल के लिए उन्होंने कहा है कि 9 तारीख को जो सवाबी में जो एहतजाज है उसके अंदर उनके सारे वकला भी शामिल हों, क्योंकि ये जो हमारी अदलिया उसकी आज़ादी के लिए तहरीक है, जो स्टोलन मैंडेट है उसके लिए ये तहरीक है। और कल सारे वो कह रहे हैं इमरान खान के उनके टिकट होल्डर्स, उनके एमएनएस, उनके एमपीएस और सब वकला इस तहरीक में, और सारे पाकिस्तानियों को इमरान खान ने कॉल दिया है कि अब आपको अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कल सवाबी में किसी के लिए तहरीक हो रही है। इमरान खान ने एक दफा ये नहीं कहा कि आप मेरे लिए करें, निकलें, क्या मेरी आजादी के लिए निकलें, लेकिन जब इंसाफ अदालतों में आ जाएगा तो इमरान खान को भी इंसाफ मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो अब वो आपसे चाह रहे हैं, पाकिस्तानियों से, कि अब वक्त आ गया कि आप अपने लिए नहीं, अपने अगली नस्लों के लिए निकलें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलें। नहीं तो अगला जो वक्त आ रहा है ये मार्शल लॉ नहीं है, ये उससे भी बढ़ के है। हमारे कोई मार्शल लॉ ऐसे नहीं गुजरे जो इस या आजकल के हालात हैं। आज किसी को उठा लिया जाता है, किसी अदालत में पेश किया जाता है, 20-20 दिन रखकर अदालतें भी कुछ नहीं कर सक रही हैं। तो क्या हमारा मुस्तकबिल यही होगा? अब वक्त आ गया कि हमें सबको कुर्बानी भी देनी है, हमें खड़े होना पड़ेगा, हमें अपनी आज़ादी के लिए खड़े होना पड़ेगा। हम ये इस किस्म का जुल्म, इस जुल्म के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। और ये इमरान खान का पैगाम था कि अगला जो लाएअमल है, उन्होंने ये भी बताया कि कल 9 तारीख को अगला लाएअमल दिया जाएगा। तो ये जो तहरीक है और ये जो फैसले हैं आज़ादी के, इमरान खान ने कह दिया है कि ये आइंदा के लिए ये सड़कों पे ही हल होंगे, क्योंकि हमारे पास कोई फोरम नहीं रह गया जिसके ऊपर जाकर हम इंसाफ मांग सकें।
اور نہ ہی ہماری جو عوامی ادارے ہیں جہاں پہ یا ہماری نیشنل اسمبلی ہے جہاں اسمبلی ہے نہ وہاں پہ ہمارے نمائندے ہیں نہ لوگوں کے نمائندے اسمبلیوں میں اور نہ ہی اس وقت ہماری عدلیہ آزاد ہے. تو اس کے لیے اب فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا. مہربانی. السلام علیکم پاکستان. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 9 نومبر ثوابی کا جلسہ اور ایک تحریک کی جو آواز ہے وہ بلند ہوگی ثوابی کے جلسے سے جو کہ پرامن قانونی اور آئینی ہے. اور میں پورے پاکستان کو کہوں گی ویلکم ٹو ثوابی جلسہ. باقی نومبر میں انشاءاللہ عوام کے زور سے عمران خان آپ کی بھرپور کوششوں کے بعد آئیں گے. اور جہاں تک لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لا قانونیت کریں گے یا دوبارہ سے پرچے کریں گے اور اس قسم کی جو بھی کیاسرائیاں ہو رہی ہیں آپ یہ مان لیں کہ عوام کی طاقت عمران خان کے ساتھ ہے اور عمران خان کی طاقت پاکستان کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور اپنی عوام کے ساتھ ہے.